अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन कराम, निगरान हुकूमत ने आते ही आवाम पर एक और बम गिरा दिया। बिजली के बिलों में इजाफा, हर चीज़ महंगी नज़र आ रही है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, डीज़ल की कीमतों में इजाफा हो गया और गरीब इसमें जिसका नुकसान हो रहा है वो सिर्फ गरीब आवाम है जो पिस्ती पे पिस्ती चली जा रही है। मैं अभी मौजूद हूँ शादरा टाउन में। यहाँ पर लोग सरापा एहतजाज हैं और इनके घरों के बिल अगर आप सुनेंगे तो यकीनन एक बार आप मुंह में उंगली ज़रूर डालेंगे और अपने सर पे हाथ रखेंगे कि ये लोग जो अपने घरों में जिनके सिर्फ अगर पंखा है या एक लाइट का इस्तेमाल करते हैं और इनके बिल इस तरह आ रहे हैं जैसे इनके पास लग्जरी घर हैं। तो इन तमाम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं और इनके साथ जो ज्यादती हो रही है उस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। 8,500। 8,500 आया। कितना बड़ा घर है? छोटा जी घर है। 8,500 इनका बिल है और यहाँ पर सब जो एहतजाज कर रहे हैं उसमें सबसे हाईलाइट पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ कि जो प्रिंटिंग है ना इनके रीडिंग की वो नज़र नहीं आ रही। आप देख सकते हैं बिल मेरे हाथ में है। पिछले महीने 15,000 30,000 तारे, इस महीने 25,000 रुपया आ गया है। गरीब बंदे बेवा औरत कितों इन्ना करेगी, ढिड पालेगी कि बिल तारेगी। अच्छा जी, 27,000 25,000 इनका है और इस पे भी रीडिंग आप देख सकते हैं नज़र नहीं आ रही। अच्छा, यूनिट इतने चले नहीं है जितने इनको टैक्स लगे हुए। कितना है आपका? 11,000 रुपया लाता तुसी देता है? नहीं देता, नहीं तारा जाना। बच्चे वेले बैठे ने, ना कारोबार है, भुखे मरन है। आप कारोबार को नहीं है, बच्चे वेले बैठे ने, किथों बिल तार के असी बिल नहीं तारने सी, बिल असी नहीं तारने। अगर कोई बिल मीटर कट्टन वास्ते आएगा ना तो इथों जुतियां ही खा के जाएगा। 9,500 रुपये में बेवा औरत ना इन्होंने लिखिया ना जी। ये देखिए जी, 9,500 इनका बिल आया। इन खातून का, बेवा खातून है ये, और रीडिंग नजर नहीं आ रही होगी आपको। मतलब अब इन्होंने अन्यवाही बिल भेजना शुरू कर दिया हुआ है। ये मेरा बिल आया 11,000। अच्छा, कमाने वाला कोई नहीं है, मैं खुद कमाती हूँ, मेहनत करती हूँ। क्या काम करती दे है? नहीं सकती। मैं जॉब करती हूँ स्कूल में, तो मेरी 9,000 तनख्वाह है। कैसे 9,000 तनख्वाह है और बिल आ गया आपका तकरीबन 11,200 कह लें। मैं कहाँ से दूँ, किस तरह दूँ? मैं इतना तो मैं कमाती नहीं जितने बिल आ गए। कौन कौन है घर में? मैं अकेली रहती हूँ, एक पंखा एक बल्ब है बस। एक पंखा है, एक बल्ब है। आप कह ले 11,000 इनका बिल आ गया और 9,000 तनख्वाह है। सुबह 4 बजे जाती हूँ, शाम को 9 बजे आती हूँ। ये मेरा बिल आया है। चंद घंटों का। मैं घर सिर्फ 3 घंटे मेरा पंखा चलता है। 3 घंटे पंखा चलता है जिसमें से लाइट भी नहीं आती। नहीं, जिसमें रात को भी घंटा 2 लाइट चली जाती है। क्या करूं मैं, किस तरह उतारूं? मैं बिल नहीं दे सकती। क्या करें जी, कैसे बिल उतारें? 9,000 तनख्वाह है, अकेली घर में रहती हैं और खुद अपना कमा के रिस्क हलाल कमा रही है। ये देख सकते हैं इनका भी वो सेम मसला है। बिल मेरे हाथ में, अगर कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी करीब से दिखाएं। रीडिंग नज़र नहीं आ रही जनाब, रीडिंग नज़र नहीं आ रही। पता नहीं इन्होंने कैसे सेट करके इनको बिल भेजे हुए। 3 घंटे से ना मैं बिजली इस्तेमाल करती हूँ, एक बल्ब और एक पंखा। उसके बाद मैं सुबह 4 बजे जाती हूँ, रात को 9 बजे आती हूँ। मोहल्ले वालों से भी पूछ सकते हो, हम साहब से भी पूछ सकते हो, मैं खुद और कमाती उन हूँ। 3 घंटों में लाइट कितनी देर आ रही होती? लाइट ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे आ जाती है या 1.5 घंटा। 24,000 24,000 जी बिल आया। रीडिंग इस पे भी नजर नहीं नजर आ रही। कौन घर में कमाने वाला कौन है? कमाने वाले तो ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਸਵੇਰ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। मेरा भी एक ही बच्चा करता है। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4-5 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ 24,000 ਆ ਗਿਆ। किराए का मकान? ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈ। घरों में काम करने वाले लोगों का 24,000 बिल आ रहा है। मतलब हुकूमत वाकई में सोई हुई है। 16,000 मैं कित्थों तारा? पुत्तर ਦੀ ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀ, ਟੁੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰੀ। ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਲੱਤ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਹੈ। बस अब क्या कह सकते हैं हम उस हुकूमत को जो वाकई में इसने सोचा है कि सारे जितने टैक्स हैं, जितने कर्जे लिए हुए हैं ना, वो ये जो है ना गरीब आवाम से निकालने हैं। ये खातून जी काम करती हैं घर में जाके और इनका बिल आया हुआ 16,000। ये कितना कमा लेती है जो ये बिल उतारेगी? ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਤ 7-8 ਦਾ ਕਰਨੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਵੀ। ਕਿੱਥੇ 7-8,000 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਰੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਅੱਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ 9,000 ਕਰਾਇਆ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ 16 ਆ ਗਿਆ।
ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਪੱਕੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਿੱਜ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ LCD, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੋਨੇ, ਕਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆ ਕਰਾਂ। ये देखो बेटा, बेटा ये देखो 25,500 है। साढ़े 25,000 बिल है। रीडिंग देखें जी, ये देखें, नजर ही नहीं आ रहा कि रीडिंग नजर नहीं आ रही। कैसे छापे मारे? किराए का मकान है, मैं बेवा हूँ, घरों में काम करती, दिल की मैं मरीज हूँ, तो क्या करूँ, 3 मेरिया बेटियां हैं, तो किराया दे खाना खाए या इन बिल तारे की करेंगे दसो। पुत्र साडा तो कोई हाल ही नहीं, असी की कर सकने आ। वेखा किन्ना किन्ना बिल करते हैं, कित्थों असी तारिए? ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਂਗੇ? साढ़े 25,000 बिल है, जिसमें उन्होंने बेवा है, मतलब कमाने वाला आपके साथ कोई बेटा भी? हाँ जी, नहीं, 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां हैं, बेवा खातून है। ये जी आप देख सकते हैं, साढ़े 25,000 बिल आ गया है, जिसका कोई पूछने वाला ही नहीं है, जिसमें रीडिंग ही नजर नहीं आ रही है। और उसमें इन्होंने खाना भी खाना है, और गैस और अभी हमने गैस और पानी के बिल की तो बात ही नहीं की है कि वो आती भी है कि नहीं आती है। और जनाब ये बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ गया। किराए का मकान है। बेवा खातून, 3 बेटियां हैं जिनकी ये कफालत कर रही हैं, अकेली खातून। साढ़े 25,000 बिल आ गया है, और साथ में आप कह लें कि जी रोज़गार भी नहीं है, उनके पास किराए का मकान है। कैसे गुजारा करे ये आवाम? हमें इंसाफ तो मिलना चाहिए ना पुत्र, किधर जाए असी? ਇਹੋ ਜਿਹੀ हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਚਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚਣ ਨਾ ਕਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਉਧਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ? अच्छा जी दसो मैनू, 8,000 ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं आपे ही पुत्र करना ਹੁੰਦਾ, आपे ही कराना ਹੁੰਦਾ। आप घर में जी ये काम करती हैं और 8,000 इनका बिल आ गया। क्या कमा लेती होगी? कैसे देगी ये बिल? बेवा हो रहा था पुत्र। कितने बच्चे? मेरे माशाल्लाह 5 ने लैदा काम करते ने? हाँ, 3 मेरे नाल ने पुत्र। काम शम करते ने? हाँ, काम शम करते ने। ते 8,000 इन्हों का बिल आ गया बेवा खातून ने। आगे एक और हमारे पास माँ जी मौजूद है, इनका अपना बिल दिखाएं। इनकी भी जी रीडिंग नजर नहीं आ रही, ये देखें। हाँ जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। 22,000 बिल आया हुआ है, रीडिंग नजर नहीं आ रही। की करते? ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, 7 ਬੱਚੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਹੁਤ किराए का मकान? ਹਾਂਜੀ, ਗਰੰਟ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੈਦਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ, 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ? ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। बच्चे भी पालने हैं जी। ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਦਈਏ, ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੀ ਲੈਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। अच्छा जी, कितना बिल आया ਤੁਹਾਡਾ? 18,000 रुपया जी। किन्ना है गिनो? 12,000 रुपया पिछले महीने तारिया। मैं बेवा औरत आ, लोगों ने कूड़े चुक चुक के अपना वक्त पास करनी है, ठीक है। 12,000 रुपया पिछले महीने तारिया, तो ऐतकी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ यूनिट है, तो इन्होंने ज्यादा वेखो कितना पा दिता। अच्छा, ये भी एक मसला है कि यूनिट भी नहीं ये लोग दे। है को नहीं सिर ते, अपना घर है, मैं झूठ नहीं मारती, मेरा अपना घर है। लेकिन मैं उन्होंने पुछ लो सारे महल्ले वाले को, मैं लोगों का काम करके कूड़े पा के अपना वक्त कढ़नी आ, ते कितों रोज असी बिल तारीए? एक मेरा पुत्र है, 5 मेरिया धियां ने। देख ले जी, ये हालात है। हुकूमत ने आवाम को इस कदर मायूस कुन कर दिया है कि इतना ज़्यादा बिल आए हुए। और यहाँ पर एक चीज़ मैं जेड़ा यूनिट बले ने ना, ओदे नालों भी घट ऐतकी आए ने, ते इन्ना बिल आ गया। अच्छा, ये बड़ी एक चीज़ है जो आपको काबिल गौर लगेगी कि जी यूनिट जो है वो कम है, बिल ज़्यादा है। कहीं यूनिट ज़्यादा है तो बिल कम आ रहा है, मतलब कि इन्होंने सोचा हुआ है कि इन्होंने ये फिगर का भेजना है इन्होंने बिल, और वो देख नहीं रहे, ना यूनिट काउंट करते हैं, ना आके रीडिंग ली जाती है। और बिल के ऊपर जो मीटर दिखाई दे रहा है उसमें रीडिंग ही नज़र नहीं आ रही है। देख लो, मैं लोगों के घर काम करती हूँ, तो ये हाल है तो हम कहाँ से खाएंगे? 27,000 बिल जी मुझे नज़र आ रहा है। 27,000 ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ 16,000 ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨੀਲੋ ਨੀਲ ਹੋਇਆ। अच्छा जी, ये वो तबका है जो रिस्क हलाल से अपने बच्चों की कफालत कर रहा है।
और इतनी मेहनत मजदूरी सुबह दोपहर शाम लोगों के घरों में काम करना और वापस आना दूसरा पक्खा ही नहीं चलाना, फिर भी ना बिल घल ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 12,000 ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਐਤਕੀ ਕਬ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। बेटा मेरा 30,000 रुपए मैं बेवा औरत हाँ मेरे बच्चे ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ नाजरीन 30,000 बिल आएगा 30,000 ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਉਤਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣ ਬਾਲ ਬੱਚਾ। ਦੇਣੀਆਂ ਘਰ ਆਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਨੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਨੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। अच्छा इन्होंने बात जो की है वो वाकई में काबिल गौर है कि कोई चोरी भी नहीं कर रहे हैं। अब मैं इस हवाले से मजीद गहराई में नहीं जाऊंगी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि जो बिजली आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से उसी का इस्तेमाल हो रहा है, कोई तारें नहीं निकाली गई हैं, कहीं पे कोई कनेक्शन नहीं चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये वो तबका है मेहनत मजदूरी करता है, रिस्क हलाल से अपने घर वालों की बच्चों की कफालत कर रही हैं ख़वातीन, और ज़्यादातर इनमें बेवा ख़वातीन हैं जिनके आगे से बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने खाना भी खिलाना है। और उनके ये हालात कर दिए कि जी जिनका रोज़गार ही तकरीबन कोई 7-8 हज़ार या बहुत कोई कमा ले तो 10,000 है, उनको 30-30 हज़ार बिल आया हुआ है जिसके ऊपर यूनिट्स कम है और बिल ज़्यादा है। और सबसे अजीब व गरीब और हैरानकुन बात कि जो मीटर रीडिंग है उसकी पिक्चर है लेकिन वो इंतहाई ब्लर है जिसमें कोई फोकस ही नहीं कर सकता। 8,100 रुपया दो जियां वेख है 100 तो किन्ने यूनिट वाले ने 1,400 रुपया बिल आया, मेरे भी 217 यूनिट वाले ने, मैनू क्यों आया 8,500 रुपया? वेला 5-5 सुनता रहा। अच्छा ये दो मुख्तलिफ घरों के बिल लेकर आई हैं? हाँ क्या उन्होंने लेके देखो, उन्होंने यूनिट भी होने वाले, मेरे भी होने। अच्छा जी ये केस देखें आप, दोनों के यूनिट सेम है, एक का 8,000 बिल है एक का 1,400। हाँ तो आ देखो 16,000 रुपया 2 महीने का है, कोई फ्रिज नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना, जिन्ना 2500 आंदा पिया पिछले महीने उनका इकट्ठा 8,000 रुपया। ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ, ਦੋ ਜੀ ਆ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਤਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਚੋਰੀ ਤਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਣਾ ਬੱਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਬਿੱਲ? ਦੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਵਾਜਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 2 ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ 8,500 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਾਂਗੇ? ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾਂਗੇ, ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਹੈ, 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੈ, 1,500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਾਂਗੇ ਤੇ 8,500 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਖਰਚਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਤਾਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਤਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਏਡੇ ਬਹੁਤੇ, ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ डिसाइड किया, बंदियां ने भी तो बुढ़ियां ने भी। अच्छा नाजरीन यहाँ पर हम ये बात रिपीट करते चले कि इन्होंने कहा है कि कोई भी बिल लेकर आया तो हम उसकी अच्छी खातिर तवाज़ा करेंगे। ਹੁਣ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ 8 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਿੱਲ 8,500 ਰੁਪਇਆ ਕਾਰੇ ਤਾਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 7-8,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ 8,500 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ 6-7 ਬੱਚੇ ਪਾਲੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਤਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਐਤਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਲਾਣ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। कितना बिल है?
ये 60,000 बिल आया, ये हमें कभी भी ये 7,000 मिल नहीं आया, 8,000 7,000 इस ज़िंदगी में पहली दफ़ा कभी भी नहीं बिल आया है। तो मुझे हैरानी हो रही है, ये गरीब आवाम है, ये खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इन्हें 60,000 कैसे बिल भरेंगे या 8,000 या 17,000 16,000 कैसे बिल भरेंगे। इधर की क्या नाम है, गलियों का क्या नाम, कचरा कूड़ा ये सफाई नहीं करवाते हैं, ठीक है। ऊपर से लोड शेडरिंग, एक 2 दिन बिजली नहीं आती है। उसके बाद क्या नाम है, इधर क्या नाम है 100 मसला मसाइल हैं, ये कुछ भी हल नहीं करते हैं। और 60,000 बिल, हम 5 लोग हैं, हम कैसे क्या नाम है 60,000 बिल अदा करेंगे। इनका जी कहना है कि 7-8 हज़ार में बिल आ रहा था और अब 60,000 आ गया है, तो कैसे गुजारा होगा? कौन है कमाने वाला घर? कौन में मेरा वाला साहब कमाने वाले हैं, क्या नाम है, उन्होंने कि वो मजदूरी करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं किसी की दुकान पे, वो कैसे अब 60,000 देंगे। ये गरीब आवाम, ये कैसे, इनका खाने पीने का राशन नहीं है, इनका 100 सिस्टम है, ये नहीं कर सकते। महंगाई के दौर में आप अपनी रोटी पूरी कर लें तो बड़ी बात है। कितना बिल आया जी? बेटा मैं होटल पे काम करता हूँ, ये 17,000 रुपये बिल, 800 रुपये मेरी दिहाड़ी है। 200 में 800 रुपये ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1700 रुपया बिल कितों तारा 17,000 ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ 800 रुपये मेरी दिहाड़ी है। मैं घर ਦੇ ਖਰਚੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਾਂ, 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ 4 ਧੀਆਂ ਨੇ, 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂ? ਇਹ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ मैं नहीं ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ। 17,000 बिल आया है और एक होटल में मजदूरी करते हैं, कह रहे 800 रुपये मेरी दिहाड़ी है, उसमें घर में बच्चों के लिए रोटी भी लेकर आनी है, उनको खाना भी खिलाना है, जिंदा रहने के लिए अब खाना तो खाना है आपने। आप चाहे, इन्होंने तो अपनी आवाम का इस कदर बुरा हाल कर दिया कि लोगों को 3 टाइम का खाना तो भूल गया हुआ है। अब वो सोचते हैं कि हम सिर्फ शायद 1 टाइम का खा लें या 2 टाइम का मुश्किल से अफोर्ड कर लें। बिल जी इतना है, दिहाड़ी कितनी है आपके सामने है हमारे। कुछ कहना चाहता हूँ, पिछला बिल था मेरा 2200 रुपया, वो नहीं तरा, ठीक है। 2200 रुपया बिल नहीं तरा, 2200 रुपये मुझसे नहीं हुआ, ठीक है ना। अब ये बिल आ गया 13,000 रुपया, ये कहाँ से तारे हैं, ये कहाँ से तारे हैं? इनका जी 2200 बिल आया था जो इन्हें ज़्यादा लग रहा था अपने हिसाब से, और अब उनका 13,000 बिल आ गया, कैसे होता है? क्या करें हम, कहाँ तक बर्दाश्त करें? ये देखो ये जी के बिल आंदा थी कि 2,000, ऐसी कि 10,000 बिल आ गया है। हम चिंगची चलाते हैं, तो बच्चे छोटे छोटे खाने वाले 5,000 किराया देते हैं, किराया देविए या बिल तारिए या इन्हों दे। जी बाजी कितना बिल आया? 15,000 बिल आया। मेरे मियाँ एक ही है, घर भी अपना नहीं है, करंट पर हूँ, 5 बच्चे, मैं क्या करूँ? उनको पढ़ाऊँ क्या, खर्चे पूरे करूँ? कितने बच्चे? बच्चों को पढ़ाऊँ, 5 बच्चे हैं, स्कूल जाते? जी स्कूल जाते हैं, उनको भी मैं अच्छी पढ़ाई यानी कि गवर्नमेंट पढ़ा रही हूँ, जहाँ 20 रुपये फीस होते हैं। आप सोचो मैं बिल कितना पे कर सकती हूँ। किराए का मकान है? मेरा अपना घर नहीं है, किराए का ही मकान है। कितना किराया? किराया 3,000 गया। 3,000 किराया है जी? मतलब 3,000 किराया आज के दौर में, आप सोचिए कहाँ रहती होंगी ये। उनका बिल आ गया जी 16,000। रोज़गार क्या है, मियाँ दिहाड़ी लगाता है, बच्चे हैं, बच्चों को भी खाना खिलाना है, ख़ुद भी ज़िंदा रहने के लिए खाना है, और बड़े मसाइल हैं ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी से तो फिर हमारी, बल्कि मेरी भी, हम अपनी बात करें, मेहमान नवाजी वाला सिम्टम ही ख़त्म हो गया कि किसी कोई आए तो हमने उसको भी अच्छे से ट्रीट करना। क्या चाहती है, क्या कहेंगी? मैं यही चाहती हूँ कि ये मैं बिल नहीं तार सकती। मेरा क्या चलता है ना, मेरे पास मशीन है, सिर्फ एक पंखा ही है, या बच्चों को टीवी दिखाती हूँ, बस हाथों से कपड़े देती हूँ। क्या मेरा इतना चलता है? जो इतना इन्होंने मुझे बिल भेज दिया, मैं कहाँ से पूरा करूँ? मैं बच्चों को संभालूँ कि बाहर जाके काम करूँ? ये जी हमारा वो सफ़ेद पोश तबका है जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, और हुकूमत को ये लगता है कि सारे टैक्सेस, सारे कर्ज़े यहीं से पूरे करें। मतलब उस आवाम के लिए कुछ कोई नहीं सोचता। हमेशा बात जब भी हम करें होती है, सुनते हैं, हम देखते हैं तब्दीली आ गई या तरक्की के लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है। भैया पुल बनाते जा रहे हैं, आप टाउन्स बनाते जा रहे हैं, रोड्स अच्छी बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रही होती हैं। अभी मैं नाम तो नहीं लूँगी, एक हिस्टोरिकल प्लेस के लिए करोड़ों में बिल पास किया गया है, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी रेनोवेशन के लिए। तो ये आवाम कहाँ जाए? अगर वो पैसे आपने ऐसी आवाम को दिए जाते, या कम से कम इनके बिल्स में ऐसा रिलीफ दिया जाता कि अपनी जो ज़िंदगी जो पहले से ही इतनी मुश्किल है, उसको शायद ये गुजारा करके गुजार लेते। अब इन लोगों का जी कहना ये है कि ये बिल दे ही नहीं सकते, इनका मुतालबा ये है कि ये बिल नहीं दे सकते, और उन्होंने नहीं देने। खुदकशी करना
हमने बिल नहीं उतारने। सारा सारा दिन लोगों के घरों में मेहनत करते हैं, 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार कमाई आती है, तो उससे बिल उतारें या अपना पेट पूरा करें। कितना बिल आया थोड़े? 12,000 पिछली बार 8,000 आया। जल्दी वजह तो बंदे ने 4 बच्चे भी मारे ने, अपनी बुढ़ी ने भी मोहरा दे के मारे, आप भी मरे। सिर्फ बिल दी वजह ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਸਫਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ 100 ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 4 ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, 18 ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੇ 23। ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਧਾਰੀਏ? ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਧਾਰਨਾ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਧਾਰਨ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੜਿਆ ਕੋਈ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਧਾਰਨਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਧਾਰੀਏ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਾ ਕੰਜਾ ਕਮਾਈਆਂ 22,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਧਾਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਪਾਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਵਾਂ? ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਧਾਰਨਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਧਾਰਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਲੀਰਾਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਾਂਗੇ, ਇਹ याद रखो तुसी। एक वो सामने घर है, एक और ये है, इन्हों के घर काम करती हूँ, खुद मजदूरी करती हूँ, इतना बिल मैं नहीं तार सकती। खामत मेरा दिल का मरीज है। मैं बेवा औरत हाँ, मेरा पुत्र दियां बावां नहीं काम करदियां, बच्चा मेरा बावां मेरा ना पुत्र दियां बावां नहीं काम करदियां, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने ते 23,000 किराए का मेरा घर है, मैं कित्थों तारां? कितना बिल है? बिल 57,560 रुपये है और 96 यूनिट जले हुए हैं। 96 यूनिट जले हुए हैं और बिल आया 57,000 रुपये। जी, और हमारे घर में कोई 1-2 लाइटें जल रही हैं और हम जाते हैं वापस के बाद वो बातें नहीं सुनते, वो कहते हैं उधर जाओ इधर जाओ। हम घूम रहे हैं, गरीब आदमी, किराए के मकान हैं, तो हम क्या करें? 22,000 तनख्वाह है, उसमें से हम ये बिल पे करें या घर का राशन चलाएं? हम क्या करें? अवाम क्या करे? अवाम तो मजबूर होगी मरने पर। कितना बिल आया? हमारा 10,000 रुपये बिल आया, एक कमरा है और 7,000 रुपये मैं एक रूम का किराया देता हूँ। चांद गाड़ी चलाता हूँ, मैं बिल पे करूँ या मैं किराया दूँ या अपने बच्चों को पालूँ, क्या करूँ? ये कैसी चोर हुकूमत है? कैसे ये लोग हैं जिसको गरीब आवाम का तरस ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है। ये बड़े छोटे इकट्ठे हुए हैं, वो अपना सोचते हैं, दूसरे आदमी का नहीं सोचते। कम से कम इन लोगों को, जो छोटे निचले तबके के लोग हैं, उनको सोचना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाले सब खा रहे हैं, जो छोटे लोग हैं वो परेशान हैं। कहाँ से करेंगे? जो 1,000 रुपये का मजदूर है, अगर 10,000 रुपये बिल आ गया, 7,000 रुपये किराया दे देगा, 10,000 रुपये बिल कहाँ से पे करेगा? बच्चों को कहाँ से खिलाएगा? बीमारी आ गई है, वो कहाँ से पे करेगा? ये चिंची रिक्शा चलाते हैं, 10,000 रुपये बिल आ गया, 7,000 किराया है, पूरे महीने में खाना भी खाना है, जिंदा भी रहना है, बच्चों को भी पाल रहे हैं। अब क्या करे? बंदा कहाँ से बिल उतारे? दे दिया आपने बिल के नहीं? अभी पे ही नहीं किया, पे कहाँ से करेंगे? मालिक मकान कहता है किराया दो, बिजली का बिल देंगे, किराया देंगे, बच्चे को 400 रुपये का दूध आता है, 3 बच्चे हैं, वो कहाँ से खिलाएंगे? इन चोरों का कुछ इलाज करो, खुदा के लिए खुदा का खौफ खाओ, इंसान बनो। जो गरीब लोग हैं या मजदूर लोग हैं, इनका भी सोचो। ऐसे ही है, मेरा भाई है, ये पानी बेचता है सड़क के ऊपर, सड़क के ऊपर पानी बेचता है बाल्टी में, 10-10 रुपये 5-5 रुपये इकट्ठे करता है। मेरा पड़ोसी घर के साथ रहता है, इसकी भी यही पोजीशन है, वो देखो उसकी क्या हालत है। 40,000 रुपये बिल आया है और पानी बेचते हैं, क्या मिलता है आपको? बेटा वो बस घर के लिए 500, 700, 800 रुपये जो लाते हैं, अब ये 40,000 बिल है, तो ये मैं कैसे अदा करूँ? कहाँ से अदा करूँ मैं? ऊपर से मैं मरीज़ आदमी, हार्ट का मरीज़ हूँ, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मैं मेरे घुटनों में भी चोटें लगी हुई हैं, एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं कैसे अदा करूँ? दवाइयाँ लूँ कि बिल अदा करूँ?
ये कैसी हुकूमत है? ये अपने मुतल्लिक ही सोचती है, ये अवाम का कुछ नहीं सोचती। ये अवाम को बस ऐसा ही उन्होंने रखा हुआ है कि इनके माल से पलना है उन्होंने, कि हमारा ही माल खा के अपने बच्चों को पढ़ाना है उन्होंने। अपने बच्चे बाहर रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ भी वो बेचारे 5-5, 7-7 हज़ार रुपये तनख्वाह कैसे गुजारा करें? हमारे लिए क्या रखा है उन्होंने? सिर्फ वोट ही लेना है हमसे। अमेरिका से इलाज होता है, इनका अमेरिका से इलाज होता है, हमारा इधर म्यू हॉस्पिटल में से भी नहीं होता। हमने म्यू हॉस्पिटल भी जाना है तो हमें दवाइयाँ नहीं मिलती। इधर खराती हॉस्पिटल है, उधर दवाइयाँ नहीं मिलती, इधर इलाज नहीं होते। इनका सर भी दर्द होता है तो ये अमेरिका में जाते हैं, लंदन में जाते हैं। क्या ये इंसान है? दूसरे लोग इंसान नहीं है, ये कोई खुसूसी इंसान है। अल्लाह ताला की आला मखलूकात है तो दूसरे मखलूकात अल्लाह की नहीं है। बनी इब्ने आदम अल्लाह के बनाए इंसान है, कुछ ख्याल करो जी। 6वां महीना हो गया जी, मैं किराए से बैठा, मालका मीटर नवा लवाया, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਕੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਡੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਦਿਆਂਗੇ ਪੁੱਤ? ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? 32,000 ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਲੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਆ ਕੇ ਆ 3 ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ? ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ बेटा कितों बिल पूरे करिए साहब? की करते हो? इतने मजदूरी करन जाना अपना राणा टाउन। दिहाड़ी है या महीने? दिहाड़ी। किन्ने लाभ जाने? दिहाड़ी 1000 रुपया दे दे। 32,000 थोड़ा बिल आ गया। पिछले महीने कितना है? पिछले महीने थोड़ा। कितना थोड़ा? ये नहीं हुण पता कितना सी आया, थोड़ा सी। कितों मैं तारां बिल? मुश्किल जिंदगी कर दी है जी, आवाम पिसती चली जा रही है। 32,000 बिल आ गया। भाई नू खोखला कर दिता इस बिल ने। एडे वड्डे भाई एडे जिगरे वाले भाई नू देखो इस बिल ने खोखला कर दिता, ओनू रवा के रख दिता कि मैं बच्चियां दी रोटी पूरी करांगा कि मैं बिल तारांगा। इस उत्ते कोई गल है वे कि इन्ने वड्डे भाई नू ने रवा हो रहा मरद होकर हो रहा। कितना बिल? 22,000 मैम बिल आया। पिछली बार में 7,000 बिल आया था। ठीक है, सुबह मैंने बिल देखा, जब वो आया बिल वाला, बिल देखते साथ ही मैंने तभी बिल को फाड़ दिया। ठीक है, फाड़ने के बाद मैं बास्केट में गिरा दिया। अब मैंने सुना है कि मैम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, तो ये मैं दोबारा बिल लेके आया हूँ कि यहाँ पे आके जलाऊंगा। उन्हें मैं कहूँगा कि ये बिल हमने नहीं उतारना। अगर वो गुंडागर्दी देखना चाहते हैं तो हम फिर उन्हें करके दिखाएंगे कि हम भी फिर पाकिस्तानी अवाम है। जो सा हमारा मीटर उतारने आएगा, जो कोई कुछ करने आएगा, मैं सरेआम कह रहा हूँ, वो यहाँ से जाएगा नहीं बच के। हमारा यहाँ पे कोई मीटर उतारने ना आ जाए। ठीक है, हम चाहे चोरी की बिजली लगाएं, चाहे जैसे मर्जी लगाएं, हमने बिल भी नहीं उतारना। अगर इन्होंने रिलीफ ना दी तो हमने कभी भी बिल नहीं उतारना। अभी ये बच्चा जो है अपील कर रहा है कि रिलीफ दिया जाए और खुदारा कुछ शर्म करें, कुछ शर्म कर लें कि यूनिट जिसके अभी एक यहाँ पर खातून 2 बिल लेकर आई मेरे पास, दोनों का 120 अगर यूनिट है तो एक का बिल आप कह ले कम है और दूसरे का इंतहाई ज़्यादा है। अब ये बच्चा कह रहा है हमें रिलीफ नहीं देना इन्होंने, लिहाजा मैं तो बिल जलाने लगा। ये ले मैम, हमने ये किस्सा ही इनका ख़त्म कर दिया कि ये ले अब ये क्या करेंगे, हम जैसे मर्जी है, जैसे मर्जी है हमें मिले, हमें ये बिल नहीं चाहिए। इतना जो सा बिल है ये हमारे बिल पड़े हुए हैं। एंड हमारी बात यही है कि हमारा बिल ये बड़ा रिलीफ ना करेंगे, हमने बिल नहीं पे करने। जो भी कोई मीटर काटने के लिए आएगा हम उसको फेंटी लगाएंगे। हुकूमत जो कर सकती है वो करें, इंशाल्लाह हम बिल नहीं पे करेंगे। जो भी आएगा वापडा वाला वो थप्पड़ खा के आएगा टांगे। और इंशाल्लाह हम रोड पे जा रहे हैं स्ट्राइक के लिए। अच्छा जी, ये जी सारे सरापा एहतजाज हैं और ये आज स्ट्राइक के लिए निकले हैं। इनकी अपील है हुकूमत से कि इनको खुदारा रिलीफ दिया जाए। बिल्स इनसे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इनकी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अगर उधार लें, किसी से कर्जा लें, तब भी वो बिल अदा नहीं कर सकते हैं। तो इनका कुछ ख्याल किया जाए। जी नाज़रीन कराम, अभी हमने बाहर लोगों से बात की। अभी मैं आपको लेकर आई हूँ एक घर में जिसका बिल मेरे हाथ में है और अगर कैमरामैन दिखा सके तो जी इनका 48,607 रुपये बिल आया है। अब मैं इस घर की हालत आपको दिखाने जा रही हूँ कि आप देख रहे हैं कि बांस की छत है, बाथरूम का दरवाज़ा नहीं है और अभी तक तो आपको अंधेरा ही नज़र आ रहा होगा, घर में लाइट नहीं है। आगे ले चलती हूँ। ये जी एक इन्होंने बस छत, तो इसकी तो छत ही नहीं है, एक पंखा लगा हुआ है
ये किचन आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने गुजारे के लिए बनाया हुआ है। चूल्हा ही नहीं है घर के अंदर, छोटा सा सिलेंडर रखा हुआ है। ये एक पीछे कमरा है, एक ही कमरे का इन्होंने 2 हिस्से किए हुए हैं, छोटा सा किचन। और ये नन्हे नन्हे बच्चे आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। इस नन्हे बच्चे के ऊपर, सर के ऊपर देखें आपको छोटा सा बल्ब दिख रहा है। तो इस घर में सिर्फ ये एक छोटा सा बल्ब चलता है और पंखा है जो इस ऊपर करें ज़रा दिखाइए कि इस कमरे में पंखा ही नहीं है। इस कमरे में एक छोटा सा दिए की रोशनी करने वाला बल्ब मौजूद है और इससे बाहर जहां इन्होंने छोटा सा अपना किचन बना रखा है वहां पर एक पंखा चल रहा है। और इस घर का बिल 50,000 रुपये आया है। मतलब कि जिनके घर में घर की छत पक्की नहीं है, एक पंखा है छोटा सा, एक छोटा सा बल्ब चल रहा है, उनको 50,000 बिल आ रहा है। मतलब हुकूमत क्या कर रही है, वापडा वाले क्या कर रहे हैं? इन्होंने मतलब डिसाइड कर लिया हुआ है कि इतने पैसे हमने इन घरों से लेने हैं। जी व्यूअर्स, अभी इस घर में रहने वाली फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे गुजारा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से इतना ज़्यादा बिल आ? ये देखिए जी, मुसलसल दिन ब दिन जो महीना गुजरता है, ठीक है, बिल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है आवाम को रिलीफ देने में, ठीक है। और दूसरा ये आप देखें, आप घर की खस्ता हाली आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरी चाची हैं और आप ये देखें क्या इस घर में एक बल्ब जलता है, ठीक है, एक पंखा है, ठीक है, और ये मशीन है और 50,000 बिल इनको आया है। बताएं इनका क्या कसूर है, ठीक है। ये मेरे चाचू हैं, वो दिहाड़ीदार हैं, ठीक है। इतनी उनकी मैं समझ ले के ना मजदूरी भी नहीं है, ठीक है, जितना उन्होंने बिल भेज दिया। पिछले महीने इन्होंने कर्ज उठा के बिल पे किया था, ठीक है। और इनके पास वापडा वाले अफसरान के पास चक्कर लगाने के बावजूद उनका बिल कम नहीं था हुआ, ठीक है। वो कहते हैं जी आपकी मीटर की रीडिंग इतनी है, मीटर की रीडिंग इतनी है। ये सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही मुल्क में प्रमोट की जा रही है, ठीक है। अफसरशाही निज़ाम को प्रमोट किया जा रहा है और हुकूमत जो है वो बड़े बड़े अफसरान को सब्सिडीज़ दे रही है, ठीक है, जबकि आवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ मौजूद नहीं है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी आवाम के साथ हो रही है। और दूसरा तौर पर हमारी आवाम ये इस बात की चीज़ की ज़िम्मेदार है जो कि इस चीज़ के लिए आवाज़ ही नहीं उठाती है, ठीक है। जब तक हमारी आवाम गोते खाने पे मजबूर ना होना, तब तक ये आवाज़ नहीं उठाती है। ये हमारी हुकूमत तो है ही है, लेकिन आवाम भी इस चीज़ की मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदार है जो कि अपने हक़ के लिए आवाज़ ही नहीं उठाती है। बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया कि आवाज़ अपनी बुलंद करनी चाहिए। और अफसोस से कहना चाहती हूँ मैं कि हम आवाज़ अगर अपनी बुलंद कर भी लें तो एक तबका हमारा वो है जो बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा है। तो शायद वो अपनी आसाइशें देखकर, अपनी फैसिलिटीज़ देखकर उनको लगता है कि नॉर्मल है। और यहाँ पर मैं व्यूअर्स एक बात यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि जिस इलाके में हम मौजूद हैं, अभी मेरी इन भाई से ही बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग इतने जहनी तौर पर, फ़िज़िकली भी और मेंटली भी ये इतना फ़िट हैं कि इतने मज़बूत लोग हैं कि इनको अपनी मुश्किलों से खेलना आता है, अपनी मुश्किलों से इनको मुश्किलें ख़त्म करनी आती हैं कि वो बेचारे सर्वाइव कर रहे हैं जिस भी हाल में। लेकिन अब आप उनको अब इस हालत में तो ना ले आए ना कि वो अपनी जानें ही देने पे आ जाएं कि जी अब ज़िंदा भी तो रहना है ना। यहाँ पर ये हमारे साथ खातून मौजूद हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितने बच्चे हैं आप? 5। छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, पढ़ते हैं? पढ़ते ने, कोई खर्चे नहीं पूरे होते। अच्छा, पढ़ते भी ने ते बच्चे छोटे भी ने। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਚੂल्हा भी नहीं है तो सिलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ गैस भी पुरानी? तो सिलेंडर बाली ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਹੇ ਬਾਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਲੱਕੜੀ ਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਦਾ। में गुजारा हो रहा है? बस साढ़े सामने मुश्किल आसान है। अच्छा जी, कहने के लिए ये घर इनका अपना है जिसका आज तक ये प्लस्तर ही नहीं करवा सके, ये हालात है। अभी की नहीं गुंजाइश होती है, नहीं कराते। पिछला बिल कैसे दिया था? कर्जा कढ़ा के। वो कर्जा लती है? नहीं हले। दूजा तोहफा आ गया? हाँ जी। किंज लाओगे? कोई ना कोई हल सोचांगे फिर अगों नवे सिरे कहते दा करना। मियाँ की कमा के लाना? दिहाड़ी। गुजारा किवें हो रहा? बस कर ही रहे हैं गुजारे मुश्किलों से। गुजारा कर रहे हैं। अब आवाम को आपने इस कदर मजबूर कर दिया कि उनके अल्फाज भी ख़त्म होते जा रहे हैं और ज़ाहिर है आखिर में इंसान ने समझौता करना है। और जो हालात हमारे मुल्क के हो गए हैं तो समझौते के एंड पे आपकी मौत ही नज़र आती है। मुझे तो आगे और कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपका ख़ुद का बिल कितना है आपके घर? जी हमारे घर का बिल आया 20,000। वहाँ पर क्या क्या चलता? वही 2 पंखे हैं, ठीक है, और एक मशीन है और पंप वगैरह। अच्छा, इनके पास भी एक वॉशिंग मशीन है, लेकिन ये ज़ाहिर है रोज़ तो लगा के नहीं बैठी हुई। और क्या अब वो वॉशिंग मशीन में कपड़े भी ना धोएं? एक छोटा सा बल्ब, एक पंखा
जो बच्चों के पास भी नहीं लगा हुआ। पूरे घर में एक पंखा है, वो भी छोटा सा पंखा है, और वो चल रहा है। लाइट भी जाती रहती है, उस पर 50,000। अवाम का पैमाना बिल्कुल लबरेज हो चुका है, ठीक है। ये हुकूमत, अब नवाज शरीफ हो या कोई भी हुकूमत आए, बिल्कुल नाकाम हो चुकी है अवाम को रिलीफ देने में, ठीक है। और ये IMF के गुलाम बने हुए हैं। IMF जैसा कहते हैं वैसा कहते हैं, ये अवाम का नहीं सोचते, ये IMF का सोचते हैं, ठीक है। IMF जिस तरह इनको कहती है वैसा करते, जरिए अवाम के बारे में किसी किस्म का कोई एहसास नहीं इनको, ठीक है। अवाम समझ लेना एक साहब के रुल गई है, तो ये एरिया रगड़ रही है, एरिया रगड़ रगड़ के लोग ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन हुकूमत है, इसको शर्म नहीं आ रही, ठीक है। और बड़े बड़े अफसरान जो है उनको जो रिलीफ दिया जाता है, मैं हुकूमत से ये पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि जो बड़े बड़े जो अफसरान हैं, ठीक है, इनको रिलीफ ना दिया जाए, इनकी अफसरशाही बंद की जाए। श्रीलंका की तबाही का ज़िम्मेदार उनकी सब्सिडीज़ थी, ठीक है। जो हमारी हुकूमत भी वही कल्चर पे चल रही है, ठीक है। बड़े बड़े अफसरों को सब्सिडीज़ दी जा रही है, जबकि आवाम है और पुस्त हाल हमारे जैसा जो तबका है, ठीक है, वो बेरोज़गार जो लोग हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कितना बिल है? मेरा 22,000 रुपये बिल आ गया। 3 माह से मैं घर बैठा हूँ, 1 रुपये का काम भी नहीं है, ठीक है। और 22,000 रुपये मेरा बिल आ गया। कभी इतना बिल ही नहीं आया था। अब बताएं हम क्या करें, कहाँ से बिल उतारे, कहाँ से लेके आए? 3 माह पूरे हो गए मुझे घर बैठे हुए, 1 रुपये का काम भी नहीं है, घर में बच्चे भी खाने वाले हैं और किराया का खाना है हमारा। अच्छा, कैसे गुजारा होता है? बहुत मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं। ये समझ के बाहर है कि कहाँ से गुजारा कर रहे हैं। कभी किसी से पकड़ ले, कभी किसी से पकड़ ले, कभी किसी से पकड़ के हम गुजारा कर रहे हैं। अब ये 22,000 रुपये बिल आ गया, बताए हम कहाँ से बिल करें? आपका कितना बिल है? ये देखे, किराए पे मैं रहती हूँ, बच्चियाँ मेरी हैं, एक मेरा कमाने वाला है। हम क्या करें, इतना बिल कहाँ से जमा करवाएं? 38,000 बिल आया इनका। हाँ, देखे क्या करे, किधर से पे करे? कारोबार हमारा है नहीं। 4 माह हो गया हम घर में बैठे हुए हैं, एक कमाने वाला है, 5 बच्ची हैं, बेटा कोई भी नहीं है। क्या करे, इतना बिल कहाँ से पे करे? किराए के मकान में हम रह रहे हैं। दे दिया अभी? जमा कराया? नहीं जमा करवाया, हम नहीं करवा रहे। सर कितना बिल है? 42,000। 42,000 बिल आए। AC चलते हैं? जी नहीं, सिर्फ पंखे हैं घर में और फ्रिज है। पंखे हैं, फ्रिज है, 42,000 बिल है। कितने यूनिट जल? तकरीबन 400 यूनिट जला दिया। अच्छा, इससे पहले कितना बिल आता था? इतना आता था? ये कम? बहुत कम आता था। ये इस मरतबा तो काफ़ी हद ही पार हो गई है। और कमाने वाले मसला भी नहीं है, 4 माह से फारिग हैं, काम भी नहीं है। और अब ये बिल का मसला है, काफ़ी मुश्किल है घर में। मुश्किल है जी, यहाँ पर खाने को पैसे नहीं है और आप बिल इतना भेज रहे हैं। अपने बच्चे भेज के बिल देना, एडी हुकूमत है। बगैर तो वो मैनू याद फड़ के ला कटिंग नहीं होएगी, जिन्हें कटिंग करनी होन कर लवे। मैं जनरल नहीं कहे तो सानू उसे बेशक जी सारे गरीबों ने जेल ही बंद बिल डरना नहीं कहे तो बड़े चोर थे आपने। कितना बिल है? पहली बात तो ये है कि एक आदमी है 1,000 रुपया मसा रोजी रोटी कमा रहा है, मजदूरी करता है, ठीक है। इसके बाद देखें अगर 1,000 रुपये से कौन सा अब निज़ाम चलेगा। अगर एक आम आदमी है उसका एक फ़ाइन चलता है और 1-2 फ़ाइन चलते हैं, पंखे चलते हैं, तो कितना बिल आ जाता है? 30,000 35,000 रुपया वो आपटा वाले बदमाशी करके डाल रहे हैं, हालांकि वो सरासर नाजायज़ है। ये गवर्नमेंट को कोई इक़दाम ऐसे करने चाहिए कि इंसाफ के साथ बिल डाले और इतना ज़्यादा बर्डन ना डाले गरीबों पे। ये सारे सही बात। आपका कितना है? ये देखिए, मेरा एक पंखा चलता है, 10,000 रुपये बिल आया है। उसमें टैक्स इतने डाल चुके हैं कि मेरी 15,000 तनख्वाह है, तो मैं 10,000 बिल दे के बाद में 5,000 में कैसे गुजारा करूँगा? मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मैं उसमें उनका गुजारा करना, ये तो बिल ही जमा हो जाएगा खाली। मैं पीछे बाद में खाना पीना कहाँ से करेंगे हम? ये 10,200 रुपया बिल आया मेरा, एक पंखा और एक बल्ब चलता है, ठीक है। इन्होंने IM से कर्जा लिया, किस्त आई है, तो ऐसे मुबारक देते थे कि जैसे पता नहीं इस मुल्क में दूध की नहरें बह रही हैं, ठीक है। ये अपनी जेब में डालने के लिए जब इनको कर्जा मिल गया तब ये एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। आप चले गए हैं, अब ये गरीबों के बच्चों के मुंह से नवाला छीन के ये अपना आराम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें पैसे दे दो, बस हम जाने वाले हैं, बाकी जो आवाम आएगी उसके गरीब की शाह रख कर अंगूठा रख के तो आपको हम पैसे दिलवाएंगे। ये IMF का जो गुलामी है ये हमें नामंजूर है, बिल्कुल। ऐसे हुक्मरान भी नामंजूर हैं। ये बिल ऐसा आएगा हम बिल्कुल नहीं तारेंगे, ठीक है। और जो भी नफ़ा नुकसान होगा इसका सारी जिम्मेदारी हुक्मरान के ऊपर होगी, चाहे शहबाज शरीफ है चाहे जो भी है। ये 14-15 हुकूमतें मिलकर लोग मिलके
हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, हम ऐसी हुकूमत को नहीं मानते, हम ये बिल नहीं तारेंगे। जो अभी हमारे सामने आएगा उसके साथ आईनी हटों से निपटा जाएगा, ठीक है। जब हमारे बच्चे परेशान भी नहीं देने, वोट भी नहीं देने, साढ़े बुए का जेड़ा भी आया मैं सिर से डंडे मारे वोट असी जाया करते हैं, वोट नहीं देता जो सारा कुछ होता नहीं। बच्चे गरीब भुखे मरन डे ने, आटा लभदा नहीं पिया खान नूं, इन्नी चीज महंगी, चीनी महंगी, सब्जी महंगी, हर चीज महंगी, कितों ले आइए की करा। बाहर में छोटे छोटे बिया मेरा बहुत हो गया, मैं की करा, मैं कितों ले आवां, मैं देने जो कोई नहीं। अल्लाह इन्हां नूं अपनी पावे, जे गरीबां दी हाल लेंदे ने ते अल्लाह इन्हां नूं अपनी पावे। इस दौलत ने कुछ नहीं करना, इन्हां दे नाल कुछ नहीं कर जो करना अल्लाह दी। कितना बिल आया? 8000 मेरी पेंशन जे, 10000 बिल आया, दसो मैं कितों तारा। 8000 मेरी पेंशन, मैं फैक्ट्री चो रिटायर होया, 16 साल होए रिटायर होए नूं, 10000 बिल पिछले महीने 10, हुण भी 10 आया। पिछले महीने का अदा किया? हाँ, हुण भी 10 आया। कैसे देंगे? कितों तारिए, तारना ही नहीं, कट जान की करिए। कितने पंखे चल? 1-2 ही पखे ने बस। 8000 पेंशन है, 10,000 बिल आ गया, मतलब हद ही हो गई है। 8000 पेंशन है, उसी में पूरे घर का गुजारा हो रहा है। ये जो बातें करते हैं करोड़ों की, मतलब यहाँ पर तो 1000 भी नहीं पूरे हो रहे हैं, उसमें ही गुजारा करना है, और वो भी उस पर भी आप लोग कहते हैं कि बंदा मर जाए बस। कितना बिल आया भाई? 20,000 रुपये बिल आया, और जो है हालांकि चल कुछ भी नहीं रहा है, एक पंखा और एक लाइट चलती है, इतना बिल आया है। अब इसमें हम 21,000 जो बिल भर रहा है वो किराए देगा, क्या करेगा क्या नहीं। इंसान सिर्फ यही कर सकता है ना कि इस बिल को सिर्फ फाड़ दे और इसको जमा जो है वो ना करवाए, क्योंकि 21,000 जिसने ये बिल जमा करवा ले वो घर का गुजारा कैसे करेगा? बीवी बच्चों का पालना, घर का सारा सिस्टम चलाना है। कितना बिल है? देखो 17,000 है, 17,000 है। देखो यूनिट वेख लो, यह देख लो, तो किस तरह तारांगे असी है। 2 बच्चे ने कमाते ने, मैं वेला वां, तनख्वाह मेरी है को नहीं, तो बिल कितों तारांगे? इन्हें तो जान नूर होना ही है ना। यह देखो क्या करेंगे, कैसे तराएंगे? पानी भी तो भी गंदा, 15 साल तो गंदा पानी जो असी पी रहे हैं, तो बिल जो 1 साल के डबल हो गया है। हुकूमत खान वाली ना पानी, ना गैस, ना बत्ती, ना कारोबार, ना कोई, इन्हां दी जान नूर होई है, इन्हां दा मर जाना है। साडी हुकूमत, पाकिस्तान ही गंदा हो गया है, गंदे लोगों ने कर दिता है, कारोबार नहीं है। गौरमेंट की तनख्वाह लेंदे वे 50,000 लाख, ते गरीब जिहड़ा रात दिहाड़ी लाएगा वो कितों खाएगा? और बिल देगा, रोटी खाएगा, अपने 10 बाल पालेगा, कितों देवांगे? साढ़े परसों का बिल है, ब्लड घटिया होया है, ना दिल करता रोटी दे, ना गैस, ना कुछ, पानी हो गंदा, हर चीज गंदी। आज वोट लैन मुँह ते जुत्ती गारे दी भरी मारांगे। कितना बिल है? मैम हमें 17,000 रुपया बिल आया, 24,000 सैलरी है। तो ये रात का ये सदमा भेजा हुआ है। तो पहले तो हम जो है आटे की ही बहुत परेशानी लेते हैं, तो ये बिल ये हमें आया, तो इसका कसूरवार कौन है? गवर्नमेंट है। हम वापटा के वर्कर को क्या कहें? हम उन लोगों को मारेंगे नहीं या दबोचेंगे नहीं तो क्या कहेंगे? ये बिल का कोई हल करें, कोई रिलीफ दें हमें। पहले तो हमें जो खाने पीने की बहुत परेशानी है, आगे से ये बिल। कितना बिल आया? ना 11,550 रुपये आए ना, मेरे बाजी मालक मकान ने उन्हें 26,000 आया, 2 बिल ने साढ़े। कितना बिल आया? जी 29,880 रुपये, ये तकरीबन 421 यूनिट लगी हैं। और हमने घर में इन्वर्टर पंखे लगवाए हुए हैं, लाइटें भी LED लगवाई हैं ताकि बिल कम से कम आए। उसके बावजूद भी अब देखें, ये वापडा वालों को जो बिल होता है, माफ़ होता है, वो क्यों होता है? क्या वो सैलरीज नहीं लेते? क्या वो रिटायरमेंट पेंशन नहीं लेते? तो फिर इनको माफ़ी क्यों है और हमको इतने ज़्यादा बिल एक टैक्स लगा के क्यों पे करने पड़ते हैं? तो ये देखना चाहिए कि एहतजाज लोग कर रहे हैं तो ये ज़्यादती है, तो ज़्यादती का उजाला को होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल जी, इनका कहना ये है कि जो वापडा के उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिलीफ दिया गया है, किसी के 200 फ्री है यूनिट, किसी के 400 फ्री है, किसी को बिजली फ्री है बकौल इनके। तो ये आवाम नज़र नहीं आती है जिनके घर में चूल्हा भी जलाने के लिए इनको सिलेंडर लाने की ज़रूरत पड़ जाती है। एक और भाई, ये कितना बिल है जी? 20,540 रुपये बिल है, 60-800 रुपया दिहाड़ी है मेरी, छोटे छोटे बच्चे हैं, शादीशुदा बंदा हूँ, वाले साहब मेरे बीमार हैं, इनका ये घर का देखूँ कि इनके ये 21,500 बिल उतारूँ मैं, क्या करूँ मैं? ये सारे चोर डले हुए हैं, डाकू सारे डले हुए हैं, कोई इसका नाम लगाता है, कोई इसका नाम लगाता है, ये सारे जैसे ये सारे चेहरे से बकाया एक जैसे ही, कोई साथ नहीं दे रहा।
कराम, हम शादरा टाउन में मौजूद थे, करीब ये गरीब दोस्त वेलफेयर सोसाइटी के बिल्कुल सामने यहाँ पर जो मोहल्ला है, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे थे और हम इनसे एक सर्वे के तौर पे आए थे कि शादरा में लोगों के कितने बिल्स आए। तो यहाँ के लोग इस कदर मायूस हैं, अफसरदा हैं। उनका कहना ये है कि हमारी सबका जो रोज़गार है वो 10-15 हज़ार है, या कोई इनमें अगर ऐसा बंदा मौजूद है जो 50 हज़ार भी कमा रहा है तो वो उसमें गुजारा नहीं कर पा रहा है। बिल इतने इस कदर ज़्यादा है कि 2 वक्त की रोटी खाना बिल्कुल महाल हुई हुई है। खाने के लिए उनके पास, राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, गैस नहीं आती है, पानी गंदा आ रहा है। ऊपर से ये अवाम इस सूरत हाल में क्या करे। कहते हैं कि निगरान हुकूमत ने आते साथ एक नई बात बताई कि इख्तियारात नहीं है। तो जब आपके पास प्राइजेस को हाई करने के इख्तियारात हैं तो यकीनन आपके पास लो करने के भी इख्तियारात होंगे। तो खुदारा कुछ शर्म करें, हया करें, लोगों का ख्याल करें, क्योंकि अब आप क्या चाहते हैं कि मज़ीद लोग खुदकुशियाँ करें, या फिर क्या चाहते हैं आपके भूखे मर जाएं। आपके हॉस्पिटल्स में भी अगर रश लग जाए तो वहाँ पर भी ऐसा अमला मौजूद नहीं होगा जो इतने ज़्यादा लोगों को ट्रीट कर सके। यहाँ के लोगों का कहना ये है कि इन्होंने बिल बिल्कुल अदा नहीं करने। हुकूमत से उनकी इल्तिजा है, उनसे अपील है कि जी इनको रिलीफ दिया जाए कि बिल में उतना, जितना ये बरसों से यहाँ पर 20-25 साल से रह रहे हैं और उतना इनके पास बिल आ रहा है, उतना रिलीफ इनको चाहिए। अदरवाइज़ कुछ ने तो बिल फाड़ दिए और कुछ ने जला दिए हैं। और इनका जी धरल्ले से कह रहे हैं कि हमने हुकूमत की बदमाशी बहुत देख ली है, अब हुकूमत को चाहिए कि या तो हमारे घर के साथ वाला घर किराए पे ले ले और आगे वहाँ पर रहे हमारी तरह जैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, या फिर हमें रिलीफ दिया जाए। अदरवाइज़ हमने बिल अदा नहीं करना क्योंकि हमारी हैसियत ही नहीं है। और इस कौम के शहरी होने की नाते इन सब का हक है, ये यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी, इन सब का हक है अपने मुल्क में आज़ादी से, खुशहाली से ज़िंदगी गुजारने का। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।